बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखने वाले हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक आपको पीपीएससी एफपीएससी के एफआईए के पेपर के अंदर आपको आए हुए थे लास्ट ईयर। उसी मुनासबत से हम इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपने इन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज ये रिपीटेडली आपको क्वेश्चन अब आया करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दो ही मेन टॉपिक हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी होती हैं, और दूसरे नंबर पे इसका टॉपिक जो है वो है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हमने निकालना है। दोनों चीज़ें सिखाने वाला हूँ, आपने दोनों को अच्छी तरह से लर्न करके जो आपको लास्ट पर होमवर्क मिलने वाला ना, वो आपने होमवर्क क्लास में करना है। इसलिए हर स्टेप को, हर दी गई इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छी तरह से कैप्चर कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। बाद में नहीं कहना कि सर इसका समझ नहीं आया या एक दो और वीडियो बना दीजिए। एक ही वीडियो बनने वाली है, इसी एक वीडियो के अंदर सारे का सारा नॉलेज जो है आपने गेन करना है। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दिस। पहला सवाल लेते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच हैज़ फर्स्ट टर्म 1 एंड द कॉमन रेशियो इज़ 1/2। ठीक है, 1/2 है कॉमन रेशियो। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का मेथड क्या है, तरीकाकार क्या है। जब आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हो, फार्मूला आपने सबसे पहले याद रख लेना है। पहले आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का याद रखा हुआ था, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आ जाएं। कोई भी आपने टर्म फाइंड करनी है उसको आप an से ज़ाहिर करते हैं। पीछे भी हमने an से ज़ाहिर किया था, और an ये बराबर होता है a1। इतनी जगह जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेम है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a1 के आगे जो है यहाँ पर r लिखा जाता है, और r जो है दिस इज़ कॉमन रेशो। ठीक है, अब क्लियरली याद रख लें कि r जो है यहाँ पर कॉमन रेशो है। इसकी पावर जो है, जब वहाँ पर n-1 होता था ना, वो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर पावर में n-1 होता है। ठीक है, a1 इंटू r की पावर n-1। ठीक है, अब पहली टर्म जो है इसको हम इस तरह से राइट करते हैं a1। डेफिनेटली आपको पता ही है a1 पहली टर्म होती है। a2 जब लिखनी है तो वो है a1 r की पावर 1। पावर में वैसे 1 लिखते नहीं, आप याद रखना तो याद रख लें, 1 लिखना तो लिख लें, ना लिखेंगे फिर भी ठीक है। इसी तरह से तीसरी टर्म जो है वो a1 r की पावर n-1, यानी कि 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, यानी कि r की स्क्वायर। चौथी टर्म होगी a1 r की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म्स चलेंगी, इस तरह से आपने इनको निकालना है। फार्मूला आपको याद हो गया, ये बेसिक फार्मूला है। ये बेसिक फार्मूला आपने अब क्लियरली याद रख लेना है, जहनों में फिट कर लेना है। आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है जी, फर्स्ट टर्म उसने 1 दी हुई है, कॉमन रेशो जो है 1/2 है। कलर यहाँ पर चेंज करके इसको क्लियरली समझेंगे। पहली जो टर्म है वो तो 1 ही है, ठीक है, क्लियरली पता है 1 है पहली टर्म। दूसरी टर्म a2 ये बराबर है a1 जो है वो 1 है, इंटू r क्या है जी 1/2, r की पावर 1, तो 1/2 की पावर 1 भी 1/2 ही आंसर आएगा। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, ये होगी दूसरी टर्म। ठीक है जी, अब आओ जी तीसरी टर्म हम निकालते हैं। तीसरी टर्म यहाँ पर 2 की जगह हम 3 लिख देंगे। ये बराबर है जी a1 के, a1 1 है, यहाँ पर 1 लगा दिया, इनटू r, यानी कि r जो है वो कॉमन रेशो है 1/2 और n-1, क्योंकि हम तीसरी टर्म फाइंड कर रहे हैं। तीसरी यहाँ पर 3 होगा, माइनस n जो है 3 होगा, -1, तो 3 में से 1 निकालो कितना रह जाएंगे 2। डायरेक्टली आपको ऐसे पता होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो बेसिकली ये 1 का 1 ही आप लिखोगे, 1 की पावर 2 1 ही होती है, 2 की पावर 2 होती है 4, तो 1/4 1 से मल्टीप्लाई कर तो 1/4 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप जब फोर्थ टर्म फाइंड करोगे तो यहाँ पर इस 2 की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पर हमारे पास जो 2 की जगह जो है 3 आ जाएगा, n-1। ठीक है, फोर्थ टर्म के लिए ये यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 1 की जगह 1 ही लिखा गया, 1 की पावर 3 1 ही होती है, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है, तो आंसर आ गया 1/8। इसी तरह से आपने फिफ्थ टर्म भी फाइंड कर लेनी है। n-1 करोगे यानी कि 5 में से 1 निकालो तो 4 रह जाएंगे, तो 1/2 की पावर 4 जो है वो 1/16 हो जाएगी। तो फिफ्थ टर्म जो है 1/16 है। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आपको 5 पहली टर्म निकालना मैंने सिखा दी हैं। अब दूसरे सवाल पे आते हैं जी, ये डिफरेंट है पहले सवाल से। फाइंड द 10th and 20th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 3 एंड द कॉमन रेशियो 2।
10वीं टर्म हमने निकाल ली है। अब देखिएगा कि 10वीं टर्म का फार्मूला कैसे लिखा जाता है। A10 दिस इज इक्वल टू A1 r की पावर n-1। n जो है क्योंकि 10वीं हम निकाल रहे हैं, 10 माइनस 1 कितना रह जाएगा 9, r की पावर 9। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें A10 यानी कि 10वीं टर्म जो है वो है A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3, यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। r जो है वो है 2 और उसकी पावर है 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पावर में 9 लिख लिया। अब 3 की जगह 3 और 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 किसके बराबर होती है, 2 की पावर 5 है 32, 6 जो है 64, 7 जो है 128, 8 जो है 256 और 256 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास जो है बन जाता है 512। ठीक है, 512 यहाँ पर आ जाता है। तो 512 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है 10th टर्म आ जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 बार 6, 3 1 बार 3, 3 5 बार 15, तो 1500 तो 1536 जो है ये हमारे पास 10th टर्म आ गई। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से आपने 20th टर्म भी फाइंड करनी है। यही फार्मूला होगा, यही तरीकाकार। यहाँ पर पावर 9 है, यहाँ पर आई तो 20 है ना, तो 20 में से एक निकालो 19 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 19 आपने लगा देनी है। तो ये आपने अब क्वेश्चन को बकाया को सॉल्व करना है। मेथड आपको समझा दिया है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। अब आएँ जी नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 3 पर। फाइंड द 7th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है, फर्स्ट टर्म आपने खुद फाइंड आउट करनी है, कॉमन रेशो आपने खुद फाइंड करनी है, फिर आपको जाके जो है वो इसकी 7th टर्म निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर 2 ही लिखी हुई है। अब इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, वो जाहिर बात है वो नंबर है जो मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है पिछले नंबर को। 2 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि -6 आए, तो 2 3 बार 6 होता है ना, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा। इसका मतलब है कि r जो है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कॉमन रेशो वो है -3 और पहली टर्म तो 2 है। 7 टर्म हमने फाइंड करनी है, तो A7 ये बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म 2 इंटू r की पावर, r जो है कॉमन रेशो -3 है और n-1 7वीं टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर 6 रह जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 6। तो हमारे पास जो है 3 बार 9, 9 3 बार 27 और 27 को फिर 27 से मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि 6 पावर है, तो ये हो जाएंगे 729 और मल्टीप्लाई बाय 2। 729 को 2 से ज़रब किया, 2 9 बार 18, 8 आगे का असल 2 2 बार 4 1 5, 2 7 बार 14, तो 1458 जो है ये हमारा इसका जी आंसर आ गया। राइट 7th टर्म जो है ना वो है 1458। ठीक है, 1458 इसकी 7th टर्म है। क्लियरली आपको समझ आ गया। अब ये तो हो गया जी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्लियर। अब जो पीछे मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला बताया था वो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हो, ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हो, तो तब आप सम ऑफ द टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, सम कैसे निकालना है, पीछे आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकाला था, अब आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है। तो सम ऑफ द n नंबर ऑफ टर्म दिस इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। r जो है कॉमन रेशो है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, आपने इस तरह से इसको निकालना है। बिल्कुल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं। अभी आपके सामने चुटकियों में इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइनली इस क्वेश्चन के बाद आपको होमवर्क का सवाल दे देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें और ख़ुद जो है इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना और सॉल्व करना सीख लें। आइए अब सवाल लेते हैं और इसको निकालते हैं जी। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है, पहली टर्म भी आपको पता चल गया 2 है और इसमें कॉमन रेशो जो है वो क्या होगी कि 2 के बाद 6 आए, 2 3 बार 6, 6 3 बार 18, 18 3 बार 54, 3 कॉमन रेशो है। क्लियरली समझ आ रही है, कॉमन सेंस है, कोई मुश्किल बात नहीं, छोटे बच्चों वाला सवाल है कॉमन रेशो फाइंड करना। ठीक है, तो सम हमने निकालना है, टोटल 6 टर्म्स हैं, तो 6 टर्म्स का सम S6 यहाँ पर लिख लोगे। n था पहले आता, तो n की जगह 6 लिखेंगे इंटू 1 माइनस r। r कितना है जी, यहाँ पर 3 है और उसकी पावर n कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, फिर 6 दी हुई हैं, यहाँ पर 6 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 1 माइनस r जो है वो 3 है। अच्छा, तो यहाँ पर 6 का 6 आ गया और 1 माइनस 3 की पावर 6 जो है 729 होती है और -3 में से 1 निकालो तो माइनस के 2 बचेंगे, 2 3 बार 6,
तो यहाँ पर माइनस भी रह गए नीचे डिवीजन में, और 729 में से एक निकालो तो माइनस के 728 होते हैं, माइनस के 728। और नीचे ये जो माइनस है ना, इस माइनस से कट जाएगा। जब 729 जो है ये बड़े हैं ना, तो एक निकालेंगे तो माइनस के 728 आएंगे, वो माइनस के 728 और नीचे जो माइनस है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 728 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर हम 3 ज़रब 728 कर देते हैं, आंसर अपना ले आते हैं। 3 8 बार 24 और 4 आगे 2 असल 3 2 बार 6 और 2 8, 3 7 बार 21, तो 2184 जो है ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक होगा जी, आई होप सो आपको ये सवाल जो है क्लियरली समझ आ गए हैं। हाउ टू फाइंड सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को फाइंड करना, वो भी आपको आज समझ आ गया है। कंप्लीट लेक्चर हो गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा। ये आपके सामने जो क्वेश्चन चल रहे हैं, दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज़ इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।